नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8 जेई मेन 2020। अभी रिसेंट क्वेश्चन आया, 1 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डैश। डैश मतलब इंटीजर फॉर्म का सवाल है। ठीक है, इंटीजर में आंसर लिखना है, हमें ऑप्शंस नहीं दिएगा, इंटीजर में लिखना है। जो भी आंसर होगा एक इंटीजर होगा। तो ध्यान से देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने जैसे पुट किया 3 की पावर 2 रफ में आए 9, 3 माइनस 2 1 प्लस 3 हो गया माइनस 12 0 हो गया। डिनोमिनेटर को भी चेक कर लीजिए, 2 अपॉन 2 1 3 की पावर माइनस 1 है ना, और माइनस के साथ 1 माइनस 2 इज अगेन माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी 0 हो गया। तो पता चला ये 0 बाय 0 इंटरमिनेट आ गया, मतलब फॉर्म क्या आने वाला है 0 अपॉन 0 आ गया है। ये हमें रफ में चेक कर लेना है या ओरल चेक कर लेना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ओरल चेक कर लीजिए, और अच्छी बात है, लेकिन सही होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर 3 की पावर x है, 3 की पावर 3 माइनस एक्स है, 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2, 3 की पावर 1 माइनस एक्स। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें सबकी पावर्स अलग अलग दी गई हैं। जब भी सबकी पावर्स अलग अलग दी जाएं तो कैलकुलेशंस बढ़ने वाली हैं। अगर आप मेथड से करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले से, या आपके सामने जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता था ना, याद होगा आपको। ठीक है, अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग a, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए तो याद रखिए यहाँ पर ये जो टर्म है 0 और ये टर्म 0 होगा, तो हम log a पुट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ सबकी पावर्स अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है ना। लेकिन अगर एक बच्चा इसको एल हॉस्पिटल रूल से करेगा, क्योंकि ये 0 बाय 0 है, तो शायद उसका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, नाउ आवर टाइम स्टार्ट्स फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा टाइम स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, एल हॉस्पिटल लगाया, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन 3x इंटू लॉग 3, बहुत बढ़िया। इसका डिफरेंशिएशन प्लस के साथ में 3 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू लॉग 3। अरे भाई, a की पावर x का डिफरेंशिएशन तो याद होना चाहिए ना यार, वही का वही होता है इंटू लॉग ऑफ a। अगर ये याद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। 12 का डिफरेंस और साथ में पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1। 12 का तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में आइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा सर 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू लॉग 3। इसका डिफरेंशिएशन पावर का माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, माइनस लगाया, 3 की पावर 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग 3 होता है इंटू लॉग 3, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1। यस और नो? तो ये हमारे सामने पूरा हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए, पुट करिए, यहीं पर पुट करिए, रफ में जाइए, रफ में पुट करिए। देखिए क्या ये अगेन 0 बाय 0 है या 0 बाय 0 खत्म हो गया। तो हमने ध्यान से देखा, ये log 3 log 3 log 3 log 3, यहाँ से log 3 कॉमन, यहाँ से log 3 कॉमन, यहाँ से भी log 3 कॉमन। तो एक बच्चा log 3 को यहीं पर कैंसिल कर सकता है। कैसे? ये गया है ना, कर सकता है ना डायरेक्टली। IIT एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो 3 की पावर 2 क्या हो गया, अब बचा वो टर्म लिख लो फटाफट, 9 हो गया सर, रफ में लिख रहा हूँ मैं। 3 माइनस 2 इज 1, तो यहाँ बचा प्लस का 3 की पावर 1 इज 3, और ये माइनस 1 है तो ये माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अपॉन, ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 की पावर माइनस 2 बाई 2, सर ये तो 1 बाई 3 है, लिख लो, और ये माइनस 1 बाई 2 है, तो ये माइनस 1 बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 3 की 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं सर, 1 बाई 3 लिख सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा सर, इतना ही बचा है बस। ठीक है, ऊपर आया 6, ध्यान से देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, यही आंसर आ रहा है अब हमारा। ये जो रफ यूज कर रहे थे यही आंसर में कन्वर्ट होने वाला है। अपॉन व्हाट इज दिस सर, माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3। हर बच्चा समझदार है, इसको 1 बाय 6 होगा, दैट इज व्हाट, इसको कैलकुलेट करिएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 6 एंड योर आंसर इज 36। तो पता चला हमारा जो आंसर है वो 36 आ गया है। क्या आ गया है, 36। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। एल हॉस्पिटल रूल में एक बार डिफरेंशिएशन से आंसर आया है, और आप इसको मेथड से करके देखिएगा, एक पेज कम से कम लगने वाला है आपका रजिस्टर का। ठीक है कि नहीं, रजिस्टर का एक पेज हमारा यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जेई का
दिया गया है जेई मेन 2003, जो कि पहले 18 साल पहले AIEEE नाम हुआ करता था एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ FA बराबर GA बराबर K, ये गिवन है, एंड ये भी गिवन है, एंड लिख के दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a FA इंटू GX माइनस FA इंटू GA इंटू FX प्लस GA। ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ कुछ हमें कॉन्स्टेंट्स को मार्क करना है ना, तो ध्यान से देखिए, ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है FA कांस्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, बिल्कुल उसी पैटर्न में। ये FA है इंटू GX, ये FA अकेला है, ठीक है, ये GA है इंटू FX है, और ये GA है, तो इन पे मार्क करा हुआ है ब्लू कलर से। ध्यान से देखिए, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब हमने इस पर पुट किया A, तो यहाँ पर ध्यान से देखो FA इंटू GA, ठीक है, माइनस FA माइनस GA इंटू FA, तो GA FA और FA GA कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस FA प्लस GA, क्या ये भी कैंसिल होगा? हाँ सर कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, किसके बराबर? गिवन है K के बराबर, इसलिए ये कैंसिल होगा, 100% कैंसिल होगा। तो ऊपर तो क्या आ गया भैया? 0। डिनोमिनेटर में GA माइनस FA, तो GA और FA की वैल्यू अगेन दोनों की K है, और ये भी K है, K माइनस K इज 0। तो बच्चा समझदार है, उसने कहा सर ये फॉर्म 0/0 है, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? LH रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? आई एम गोइंग टू अप्लाई LH रूल। ध्यान से देखिए, यहाँ L हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। FA कांस्टेंट है, कुछ मत करो, एज इट इज लिखो। GA का डिफरेंशिएशन G-X, ये FA कांस्टेंट है और अकेला भी है। अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख लेते हैं। GA इंटू FX, तो ये GA तो एज इट इज रहेगा, इंटू F'(x) हो जाएगा, और ये GA कांस्टेंट है, अकेला है, अगेन ये 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। होल अपॉन कितना आ गया? G, इसका डिफरेंशिएशन G'(x), इसका डिफरेंशिएशन F'(x) इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, यहां पर FA और GA दिया गया है, ठीक है, FA और GA दिया गया है। मैंने कहा पुट कर दीजिए A की वैल्यू, ठीक है, A की वैल्यू पुट कर दी। क्यों? क्योंकि अब हमें 0/0 नजर नहीं आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि G' माइनस F' कुछ नहीं दिया हुआ, और हम अपने मर्जी से कह नहीं सकते कि ये 0 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पुट किया FA इंटू G', 0 लिखने की जरूरत नहीं है अब, GA इंटू F' अपॉन, ये हो गया G' माइनस व्हाट इज दिस? F'। हर एक बच्चा जानता है कि सर FA की वैल्यू और GA की वैल्यू K है, हाँ या ना? तो बस हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर ये और ये सेम है, तो यहाँ K कॉमन आ गया, अंदर बचेगा G' माइनस F' होल अपॉन G' माइनस F' इज इक्वल टू 4। चल रहा है तो चलने दीजिए। तो ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये और ये कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ, यू विल गेट द आंसर एज K इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक मतलब है तो इजी, लेकिन अगर हमने ज़रा सी गड़बड़ कर दी, ज़रा सी जल्दबाजी करी, तो हमने टर्म्स को हम रिपीट कर दें या कोई टर्म को छोड़ दें तो हमसे गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9। AIEEE 2005 में पूछा गया था। एग्जाम का आजकल नाम जेई मेन है, ठीक है। मैं बार बार इसे समझा देता हूँ कि लोग सोचते हैं पता नहीं AIEEE क्या है ये। आज के ज़माने में नए स्टूडेंट्स को थोड़ी ना मालूम AIEEE क्या है, पुराना नाम है जेई मेन का, ठीक है। क्या है? सपोज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, पहली चीज, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन h f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू 5, ठीक है। कह रहा है f'1 की वैल्यू क्या है, कुछ दिया भी नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं दिया। ध्यान से देखो, आप इसको लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन h करके भी लिख सकते हैं इसको। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है सर। पुट किया 0, f1 अपॉन 0, f1 अपॉन 0, f1 अपॉन 0, ये रफ में आया है। मतलब सर अगर f1 की वैल्यू किसी ने एक रियल नंबर मान लिया, रियल नंबर कौन सा? एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0, तो इसका जो आंसर आएगा वो या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा, जो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसको f1 की वैल्यू किसी ने रियल नंबर मान लिया एक्सेप्ट 0, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई?
वो प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन वो आंसर दिया नहीं है, आंसर दिया है 5। ठीक है, मतलब 5 मतलब एक रियल नंबर आंसर दिया है। तो अब मजबूरी है हमारी कि अब हमें यहाँ पर F1 को 0 मानना पड़ेगा। जब हम F1 को 0 मानेंगे तभी तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, हाँ या ना। तो F1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई, जब ये 0/0 आया तो क्या मैं यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाया ऊपर, F की जगह F'1 + H, क्योंकि यहाँ H वेरिएबल है, X की जगह H दिया है और कोई डरने की बात नहीं है। और 1 + H का डिफरेंशिएशन 1 होता है अपॉन व्हाट इज दिस 1, H का डिफरेंशिएशन 1। लिमिट क्या है? वही लिमिट H टेंड्स टू 0 ही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब क्या करें? अब यहाँ पर क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन सकता है? ये बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 1 है। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर हमने h की वैल्यू जल्दी से 0 पुट करी, 1 + 0 इज 1 × 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फटाफट हमारा आंसर आ गया, F'1 की वैल्यू इज 5 एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर दैट इज 10th। कह रहा है कि जेई में 2018 में भी लेटेस्ट 3 साल पुराना सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 दी गई है, 27 + x की पावर 1/3 - 3 अपॉन 9 - 27 + x की पावर 2/3 दिया गया है। कह रहा है इसकी वैल्यू, ये 4 ऑप्शंस दिए, एक आंसर सही है। सबसे पहले जब भी लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 आया। 27 की पावर 1/3 3 होता है, सबको पता होना चाहिए भाई। 27 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है। -3 ऊपर 0 आ गया, नीचे आइए 9 लिखा हुआ है, -27 + 0, व्हाट इज 27 + 0? 27। तो 27 की पावर सर 2/3। ध्यान रखिए, जब भी कभी किसी की भी पावर में कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हो, तो या तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो या न्यूमरेटर को, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो। तो जो आसान हो उसे सॉल्व करिए। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 पहले ले लिया, तो ये आ गया माइनस क्यूब रूट ऑफ 27 आया कितना? 3, लेकिन न्यूमरेटर अभी छोड़ा हुआ है 2, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल होगा, 0 आ गया। तो पता चला ये जो फॉर्म आया है दैट इज 0/0। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड से करने में क्या है भाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला दोनों का यूज होने वाला है और दमदार तरीके से होने वाला है, ठीक है। अगर आप जरा सा भी वीक हो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में या सिंप्लीफिकेशन में तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक मेथड है मेरे पास जो कि गड़बड़ नहीं होने देगा, उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। बस डिफरेंशिएशन सही करिएगा। एल हॉस्पिटल रूल जैसे हमने लगाया, पावर नीचे आई, ऊपर हो गया 27 + x की पावर -2/3, है ना भाई। इसमें से -1 कर देंगे ना तो ये -2/3 आ जाएगा। 3 का डिफरेंशिएशन 0 लिखो ही मत, इसका डिफरेंशिएशन 0 लिखो मत, माइनस कितना आ गया? दैट इज व्हाट 2/3 नीचे आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। फिर 27 प्लस लिख लो x की होल पावर कितना आ जाएगा? 2/3 -1 सर, -1/3, ठीक है। और कुछ अंदर का डिफरेंशिएशन सर 1 आएगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात। ये 3 से 3 कैंसिल, पुट कर दीजिए, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू क्या दी गई है? 0 दी गई है। जैसे हमने यहाँ पुट किया तो 27 की पावर कितनी आ गया? 27। या एक काम करो ना, आप तो सीधे इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ठीक है। जैसे आप इसको उठा के या इसको उठा के नीचे ले जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है। यस और नो? जब बेस सेम है तो थोड़ा इजी है हमारे लिए। तो यहाँ पर ऊपर ये माइनस साइन है 1/2, और इसको उठा के जब नीचे लेकर आया तो ये पावर +2/3 हो जाएगी, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आके लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा 1/3। एक्चुअल में है नहीं है, पता चला तुम लोग लिख दो 27 + x की पावर 1/3। लो भाई, कैलकुलेशंस भी इजी हो गई। अब बच्चे ने क्या किया, इसमें 0 पुट किया तो -1/2, 27 की पावर 1/3 मतलब -1/2 × 3। ये तो पता ही है ना यार, अभी ऊपर लिखा है पीछे, तो -1/6 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो एल हॉस्पिटल रूल से ये सवाल जल्दी हो जाता है, कॉन्फिडेंस के साथ हो जाता है और टाइम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11।
जेई मेन 2021 इसी साल का सवाल है, एक बहुत ही आसान सा सवाल दिया है, समझ लो 16 साल बाद ऐसा क्वेश्चन जेई मेन ने रिपीट किया हुआ है। 16 ईयर्स, 2005 में पूछा गया था, फिर 3 में भी पूछा गया था, 2 में भी पूछा गया था, फिर 21 में पूछा गया है, इतना लंबे गैप के बाद। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये सवाल दिया, f'2 की वैल्यू fa की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमने a की वैल्यू पुट करी, तो afa माइनस afa, तो ये तो 0 हो गया सर, अपॉन a माइनस a 0/0। क्या हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं? हाँ सर लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, जल्दी जल्दी लगा लो भाई, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एफ ऑफ a माइनस a, तो वैसे ही रहेगा, एफ ए का डिफरेंशिएशन एफ डैश ए हो जाएगा, अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1। तो अब हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू, जब हमने पुट किया a की वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 आ गया है, अब यहाँ पर 0/0 नहीं हो सकता ये, तो हो गया f ऑफ a माइनस a एफ डैश एक्स है ये। ठीक है, तो ये a एफ डैश x की जगह a रख दीजिए। ठीक है भाई, एफ ए की वैल्यू कितनी है, बहुत सिंपल है, 4 माइनस a इंटू एफ डैश ए की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 है आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था ना स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अगेन जेईई मेन 2021 का सेम दूसरे सेट में सवाल दिया है, सेम उसी टाइप का सवाल दिया गया है। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज सेम है, दोनों का लिमिट का एक जैसा सवाल दे दिया दूसरे सेट में भी। ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ लिमिट x की वैल्यू की 2 पुट करी, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 रफ में। f2 की वैल्यू हम जानते हैं 4 है ऑलरेडी, है ना, f2 की वैल्यू, चलो f2 ही रहने दो, माइनस, और ये 4f2, फिर अगेन हमने पुट किया x की जगह 2, तो ये तो 0 आ गया, नीचे भी 0, तो ये आ गया 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है भाई, अब हमने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल से ही किया जा सकता है, दूसरा कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे साथ में, कांस्टेंट कौन है ज़रूर मार्क करा करिए कांस्टेंट पे, क्योंकि कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर f2 के साथ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, लेकिन f2 अपनी जगह वैसा ही मुस्कुराता रहेगा। ठीक है, 4 अपनी जगह वही मुस्कुराएगा, लेकिन fx का डिफरेंशिएशन f डैश x आ जाएगा, होल अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर में हमारे सामने 1 आ गया है, होपफुली अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, तो अब हमने यहाँ 2 पुट किया, तो 2 इंटू 2 f2 माइनस 4 f डैश 2, जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ 2 पुट कर दिया। पुट करिए भाई, 4 आ गया, f2 की वैल्यू हम सब जानते हैं, व्हाट इज f2, अगेन 4 माइनस 4 इंटू एफ डैश 2, सर 1, कितना आ गया, 16 माइनस 4 12 आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि जेईई मेन 2020 में पूछा गया था ना, दैट इज इन 2020 का सवाल है। तो इसके अंदर ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 3x की पावर 1/3, 3a प्लस x पावर 1/3 एंड माइनस 4x की पावर 1/3। काफ़ी खतरनाक टाइप का सवाल दिख रहा है। ठीक है, और आप मानिए भी कि काफ़ी लंबा सवाल है। ठीक है, अगर आप इसको वाकई में मेथड से करेंगे तो आपको ये पूरा एक पेज में जाने वाला है रजिस्टर के। ठीक है कि नहीं, रजिस्टर का एक पेज भरने वाला है। ठीक है, तो अब जेईई मेन के अंदर 2 मिनट में एक पेज कैसे लिखोगे यार? ठीक है कि नहीं, जब हमने यहाँ 0 पुट किया, तो ध्यान से देखिए, a प्लस 2a इज 3a, 3a की पावर 1/3, और ये भी 3a की पावर 1/3, ऊपर 0 आ गया। इसी तरह से 3a प्लस a इज 4a, 4a की पावर 1/3, और ये 4a की पावर 1/3, ये भी 0 आ गया, तो 0/0 है। जैसे ही 0/0 आया, हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मेथड से करोगे, ठीक है भाई, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले या सब्स्टिट्यूशन से या किसी भी तरीके से, या क्यूब रूट का जो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। मैंने आपको रैशनलाइजेशन में क्लियर किया हुआ है, रूल्स के अंदर फॉर्मूले में छोटे छोटे लिखवाए थे, तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन काफ़ी लेंदी होने वाला है, काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है। ठीक है, फंस जाओगे आप, परेशान हो जाओगे। मेरे साथ देखिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये।
एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लेकिन कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। 1/3 a प्लस 2x की पावर 1/3 में से 1 गया -2/3 इंटू x का डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा तो यहां से 2 आ जाएगा माइनस, ठीक है। 3x 1/3 तो पावर नीचे आ गया, x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, 3x की पावर -2/3 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, इंटू 3x का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा भाई 3 होल अपॉन, अगेन यहां पर x की पावर n का फॉर्मूला 1/3 बाहर आया, 3a प्लस x हो गया होल पावर 1/3 माइनस 1 इज -2/3, बार बार समझाने की जरूरत नहीं, सब में वही हो रहा है। अंदर 3a प्लस x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 आएगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/3 तो बाहर लिख लो, 1/3 बाहर, ठीक है। अंदर बचा 4x की पावर -2/3 इंटू 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1/3 यहां पे है, कॉमन आ गया, 1/3 दोनों में है, कॉमन आ गया, मतलब 1/3 1/3 1/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस और नो? लिमिट लिखना मैं शायद मिस कर गया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, कौन सा रूल लगा रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, लिमिट x टेंड्स टू a, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया, सॉरी 3 से 3 कैंसिल करने की जरूरत नहीं, 1/3 पूरा कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब बचा क्या क्या वो लिख लो भाई, ठीक है। क्या ये अभी भी 0/0 है, ठीक है, चेक कर लेते हैं रफ में जाके जल्दी से। a प्लस दैट इज 3a की पावर -2/3 इंटू 2 माइनस 3a की पावर -2/3 इंटू 3 होल अपॉन, ध्यान से देखिए ये हो गया 3a प्लस a दैट इज 4a की पावर -2/3, ठीक है, माइनस क्या आ गया यहां पर 4a की पावर -2/3 इंटू 4, ठीक है। आप तो एक काम करो, जब ध्यान से मैंने देखा तो मैंने कहा भाई ये 0/0 नहीं है, तो बस समझ लो यही स्टेप है हमारा, इसके बाद सीधे सीधे इसी स्टेप को हम मान्य कर देते हैं ना, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि 0/0 नहीं है। ध्यान से देखिए a की पावर -2/3, a की पावर -2/3, a की पावर -2/3, a की पावर -2/3 सब में है, हाँ भाई है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ऊपर, अच्छा एक काम करो, ऊपर कॉमन ले लो, 3a की पावर -2/3, अंदर बचेगा 2 - 3 होल अपॉन, यहां पर 4a की पावर -2/3, अंदर बचेगा 1 - 4, ठीक है। ध्यान से देखिए इसकी पावर -2/3 और a की पावर -2/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस टर्म को ऊपर भेजा तो प्लस हो जाएगा, इस टर्म को नीचे भेजा तो माइनस हो जाएगा, तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 की होल पावर 2/3, ऊपर नीचे कर दिया तो दोनों साइंस पावर्स प्लस हो गए, यहां पर -1 है, बिल्कुल है, नीचे -3 है, बिल्कुल है, ठीक है। ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए ध्यान से, मैं कलर चेंज करके कैलकुलेशंस करना है क्योंकि मुझे अपना आंसर मैच कराना है, ठीक है। इन 4 में से एक ऑप्शन सही है, कौन सा आंसर सही है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 4 की पावर 2/3, तो हमारे सामने ये हो गया है, दैट इज 1/3 बचा इंटू 4/3 की पावर 2/3 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर सबकी पावर या तो 1 है या 1/3 है, यहां 4/3, तो 4/3 तो है ही नहीं, ठीक है। जब 4/3 तो बड़ा पावर है ना, 2/3 से बड़ा है 4/3, तो वो तो नहीं बनाएंगे, छोटा कर सकते हैं, बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो चलो और छोटा करते हैं इसको 1/3। तो मैंने आपको समझाया है कि अगर a की पावर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो या तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो या पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो, दोनों में से एक काम एक बार कर लो। तो मैंने एक काम किया, मुझे 1/3 तो चाहिए, तो मैंने न्यूमरेटर मतलब स्क्वायर कर दिया, 1/3 की पावर स्क्वायर कर दिया, तो ये 16 हो गया और ये 9 हो गया 1/3, ठीक है। ये 16 ये 9 हो गया। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, बिल्कुल बच्चों वाली मैथमेटिक्स, ध्यान से देखते जाओ। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार अपॉन 3 × 3 9, ये क्या हो गया 1/3। 1/3 की खूबी क्या है सर, 1/3 की खूबी ये है कि अगर हम यहाँ पर इन 3 को एक साथ रखेंगे तो ये बाहर चला जाएगा 2, सही है, चला जाएगा,
यहाँ से जाएगा क्या? यहाँ नहीं है, यहाँ से नहीं जा पाएगा, यहाँ तो यही रहेगा। तो ये 2 तो बाहर चला गया, ब्लैक कलर वाला, ठीक है। ये 3 मिलके एक बाहर आ गए, अंदर सिर्फ क्या बचेगा? 2, नीचे क्या बचेगा? पूरा 9 बचेगा, वहां से कुछ बाहर नहीं जा सकता, और 1/3। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है कि नहीं है। और ये हमारे सामने काफी जल्दी हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा हो सकता है 2-3 मिनट तक आपसे लग सकते हैं अगर हम ध्यान से इसको करें, लेकिन 3 मिनट में भी अगर हमें 4 में से 4 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट इज़ वेरी गुड।